बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जी.एम. चौधरी और मैं अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जी.एम. चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो जनाब, आज मैं यकीनन करंट अफेयर से मुतल्लिक़ ही प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूं और आज का मेरा टॉपिक है कि क्या रावलपिंडी के कुछ इलाके सैलाब की नज़र होने वाले। तो जनाब, आपने अखबारें भी पढ़ी होंगी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविज़न चैनल्स पर भी ख़बरें सुनते होंगे और जिसमें ये कहा जा रहा है, ये फोरकास्टिंग है, ये पेशगोई है कि इस मरतबा मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें होंगी। आप देख चुके हैं कि लाहौर में भी फ्लडिंग हो चुकी है, वहाँ का सीवरेज सिस्टम फेल हो चुका हुआ है। इसी तरह कराची जो है वहाँ पर भी फ्लडिंग हुई और लाहौर में भी कुछ जानें ज़ाया हुई और कराची में भी जानें ज़ाया हुई। तो मैं अभी ये चंद दिन पहले ये जो रावलपिंडी के कुछ इलाके हैं, यानी कि mesela आप जब फौजी फाउंडेशन से बैरिया टाउन की जो फेज़ 8 की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जगह जो कि नाला लई के साथ साथ थी, वो जो समा रिवर है उसके साथ साथ थी, अब उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लाजे बन चुके हुए हैं और कुछ बन रहे हैं, यानी कि वो बहुत थोड़ी सी जगह रह गई। इसी तरह जब आप सिहाला की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक काक पुल है, तो वहाँ पे अगर आप पुल का देखें तो पुल एक बहुत लंबा पुल है जो कि ये जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है उसके ज़रिए से कनेक्ट करता है इस्लामाबाद को। तो यकीनन जनाब, वो पुल जो है आज नहीं बना, उसे बने हुए कम अज़ कम जो है वो 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। यानी कि जब कैपिटल का काम शुरू हुआ तो उसके साथ ही वो पुल भी बनाया गया इस्लामाबाद को सड़क की GT रोड से एक्सेस देने के लिए। तो वो एक बहुत लंबा पुल है, जबकि अब जब आप उस पुल पर खड़े होकर देखें तो आज से कुछ अर्सा पहले, जब तक यानी कि ये बैरिया टाउन या PWD या और वहाँ पर समा गार्डन या इस किस्म के जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुला था। तो मकसद क्या है कि वहाँ पर जितनी जी चाहे बारिश हो तो वो सारे का सारा पानी जो है वो उसके ज़रिए गुज़र जाता था। लेकिन अब वहाँ से बिल्कुल ये जो समा रिवर है उसको तंग कर दिया गया है, यानी कि यकीनन वो ज़मीनें किसी की मलकियत नहीं होंगी, वो गवर्नमेंट की होंगी, शामलात होंगी। तो उन ज़मीनों को बेच दिया गया है, बहुत बड़े बड़े प्लाजे, बहुत बड़े बड़े घर बना दिए गए। इसी तरह जब आप इस्लामाबाद से अभी ये जो कर्नल शेर खान रोड नई बनी है, तो वहाँ से जब आप लई को देखते हैं, यानी कि जहाँ से वो इस्लामाबाद से पिंडी में एंटर होती है, तो वो तो बहरहाल शुरू से ही तंग थी, लेकिन अब वो भी बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी है। एक तो लई जो है उसकी ड्रेजिंग टाइम पे नहीं होती, यानी कि उसकी सफाई टाइम पे नहीं होती, और यकीनन इससे पहले मामूल की बारिशें होती रही हैं, लेकिन इस मरतबा चूँकि ये फोरकास्टिंग है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। तो जनाब, फिर क्या होगा जब लई भी पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, जब ये समा रिवर जो है ये भी पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और फिर ख़ास तौर पर जब आप फौजी फाउंडेशन से आगे जाते हैं जिसमें ये नाला लई और समा रिवर ये दोनों इकट्ठे होते हैं, तो फिर यकीनन बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो जनाब, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब पानी का फ़्लो जो है वो सुस्त होगा तो नतीजतन उससे फ्लडिंग होगी, यानी कि जो उसके इर्द गिर्द, इन दोनों नालों के इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनमें पानी आएगा। और ख़ास तौर पे अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर आप जानते हैं कि जब नाला लई का जो मरी रोड पे पुल है उसमें से पानी सही तरीके से या सारा पानी क्रॉस ना कर सके, तो फिर ये जो राजा बाज़ार, यानी कि जो सबसे पुराना पिंडी है जिसमें कभी सैलाब नहीं आया था,
तो फिर पानी की सतह इतनी बुलंद हो जाती है कि वो पुराने पिंडी में भी दाखिल हो जाता है। तो जनाब ये कुछ लोगों की गैर कानूनी हरकत हैं जिन्होंने इवन जो नाले हैं, जो नदियां हैं, जो दरिया हैं, जो इस्लामाबाद में छोटे छोटे, उनकी जगहों पर भी कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ पर प्लाजे बना दिए हैं, वहाँ पर फ्लैट्स बना दिए हैं, वहाँ पर प्लॉट्स बना के बेच दिए हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि अगर कल को बारिश ज़्यादा होती है तो फिर उसके नताइज कितने संगीन निकलेंगे। तो जनाब आजकल अभी पिछले साल पूरे मुल्क में, सिंध में और बलूचिस्तान में बड़े शदीद सैलाब आए थे। तो इस साल भी वही जो क्लाइमेट चेंज यानी कि जो मौसमियाती तब्दीली है, उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो फिर जनाब अगर मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी तो फिर ज़्यादा पानी आएगा। तो जब ज़्यादा पानी आएगा तो फिर यकीनन अगर नाला लई और नाला यानी कि जो सुमार रिवर है वो अगर उस पानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर सैलाब आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी एक दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब ज़्यादा बारिश होता है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। तो फिर जनाब अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, यानी कि आप देखें कि मरी से ऊपर से लेकर मारगला की जितनी पहाड़ियाँ हैं, जितनी भी बारिश होती है उनका पानी इन दोनों रिवर्स के ज़रिए आता है, यानी कि नाला लई और फिर ये जो सुमा रिवर है। तो जनाब जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, और जब उस पानी को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो फिर जनाब पानी की सतह इनमें बुलंद होगी और फ्लडिंग होगी, और फिर यकीनन उससे हज़ारों लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। तो जनाब ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है कि फ़ायदा उठाने वाले कोई और लोग हैं जिनने अरबों रुपए बनाए हैं, लेकिन फ्लड में जिनकी जायदादें तबाह होंगी, जिनकी जानों को ख़तरा होगा, वो कुछ और लोग हैं। तो लिहाजा अभी भी टाइम है, मॉनसून जो है ये शुरू होने जा रही है। तो ये तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास जो फोरकास्टिंग है उसके मुताबिक यही है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो लिहाजा गवर्नमेंट को, रावलपिंडी की इंतज़ामिया को, पंजाब की इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए, और समा रिवर में और फिर नाला लई या इनके आगे जो भी इलाके हैं उनमें जहाँ पर भी दरियाओं पर नाजायज़ तजावज़ात हैं या दरियाओं की ज़मीन काट कर उस पर प्लॉट बना लिए गए हैं, उस पर प्लाजे बना लिए गए हैं या और इस किस्म की हरकत कर दी गई हैं, तो उनका फौरी तौर पर नोटिस लेकर उनको रिमूव करना चाहिए। वैसे तो हम पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है कि जब हमारे ऊपर से आफत गुज़र जाती है तो फिर हमारी आंखें खुलती हैं और फिर हम बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं कि अब आगे ऐसे नहीं होगा। तो जनाब जो कुछ हो चुका तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इसलिए मेरी रावलपिंडी की इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इन इलाकों को चेक किया जाए, और जिन लोगों ने नाजायज़ तजावज़ात बनाई हैं, चाहे वो जितने जी चाहे ताकतवर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो नाजायज़ तजावज़ात जो हैं उनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए, ताकि नाला लई और जो समा रिवर है इनका जो पानी है वो अपनी रवानी के साथ जा सके, चाहे जितनी भी बारिश हो, और रावलपिंडी के अवाम जो हैं वो सैलाब से महफूज रहें। देखिए जी, मैंने तो जो मेरी असेसमेंट थी, जो मैंने देखा, वो आपके सामने पेश कर दिया है, और इसीलिए मैं जो इंतज़ामिया है रावलपिंडी की और पंजाब की, उससे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इससे पहले कि रावलपिंडी में भी लाहौर जैसी सूरत हाल पैदा हो, ये जो मसाइल हैं इनका फौरी तौर पर हल किया जाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।